हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए अब सिर्फ 16 दिन बचे हैं। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गन्नौर से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक भी चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में देवेंद्र कौशिक ने गन्नौर के कई गाँवों का दौरा किया, जहाँ पहुँचने पर ग्रामीणों ने उन्हें पगड़ी और फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र कौशिक ने जनता से वादा किया कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो गरीबों को साथ लेकर चलती है, फिर चाहे बात देश के प्रधानमंत्री की हो या फिर मुख्यमंत्री की। आज हम आपके बीच में 5 तारीख को चुनाव है। उस चुनाव में आपकी वोट और सपोर्ट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए। ये चुनाव अति महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है आप सबको पता है। देखिए, दिल्ली है, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब है। पिछले दिनों आपने देखा था सोनीपत के बॉर्डर पर क्या क्या हुआ, किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या हुआ, आपको सब पता है। हमारा सारा जो दिल्ली जाने वाला नौकरी करने वाले लोग हो, जो मेरे किसान हो, जिनको जो सब्जी का कारोबार करते हैं, उनको सब्जी मंडी में दिल्ली भेजनी हो, और हमें भी दिल्ली जाने में 3-3, 4-4 घंटे लगते थे। ऐसी हालत इन लोगों ने कर दी थी। जो वहाँ गरीब दुकानदार था, मजदूर था, फैक्ट्री मालिक था, सारे लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। उस चीज के लिए, दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश के अंदर सुरक्षा का माहौल दिया। चाहे जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने की बात हो, और मेरे जो गरीब भाई हैं उनके लिए राशन देने की बात हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात हो, आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, गरीबों को घर बनाने की बात हो, कितना काम किया है, शौचालय बनाने की बात हो, बहुत काम है, बल्कि गिनवाने में बहुत लंबा समय बीत जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें गरीब से गरीब आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, आपको पता है, संगठन का काम किया, संगठन ने आगे बढ़ाया और देश का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे नायब सैनी जी 1.5 एकड़ के जमींदार, पार्टी के ब्लॉक मंडल अध्यक्ष से होकर, और पार्टी के आप देखो मुख्यमंत्री बन गए, आज मंत्री बनते हो और सांसद बनते हो, आज मुख्यमंत्री बन गए। ये काम भारतीय जनता पार्टी में हो सकता, कांग्रेस में नहीं हो सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और पिछले दिन सबसे बड़ा काम जो किया, हमारे एससी भाइयों का तो आरक्षण था, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में और पंचायत में, मतलब बीसी को 8% और 5%, 13% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और कोई नहीं कर सकता इस काम को। ये भी मैं बताना चाहता हूँ। अब मेरे को स्वामी जी बता रहे थे, बराकी जी, 17 टिकटें बैकवर्ड क्लास में दी है। इतनी टिकटें कोई आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। और रामनगर तो हमारा अपना गांव रहा है, इसका हमेशा हमें बहुत प्यार और बहुत सम्मान यहाँ से मिला है। कितने विकास के काम यहाँ पर माननीय सांसद रमेश कौशिक जी ने किए हैं। 4 बार हमें ये मान लो 4 बार, एक बार मेरी बहन 5 बार हम यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है। और बहुत यहाँ पे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी है, और एक भाई है दूसरा, जो इसका क्या नाम लूं मैं, नशे का कारोबारी है, ढाबे खोल रखे हैं, ढाबों पे जो काम होता है आप सबको पता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहते थे कि दल बनते हैं, टूटते हैं, सरकारें बनती है, गिरती हैं। सरकारें रहे, दल रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। मेरा आपसे अपील है कि गन्नौर रहना चाहिए। वहीं देवेंद्र कौशिक ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी तो सेवा एम्बुलेंस चलाने के नाम पर नशे का कारोबार कर रहा है। उम्मीद है जल्दी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा कांग्रेस को भी देश ने नकार दिया है। मेरा दावा है कि प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।